नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, देश में आज एक बड़ा उपद्रव मचा हुआ है। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जातियों के नाम पर कोई जाति को गाली दे रही है तो दूसरी जाति का सपोर्ट कर रही है। मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आज अपने इस मंच के माध्यम से आपके बीच रखना चाहता हूं, खास तौर पर गुर्जर समाज के बीच रखना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले उसकी भूमिका के बारे में मैं बता दूं आपको। भाईचारा होना चाहिए। एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़, जनरल भाईचारा तो सबके साथ होना चाहिए। लड़ाई तो किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन खास तौर पे किसान और मजदूर के बीच तो भाईचारा बहुत आवश्यक है। गुर्जर और चमार के बीच ही क्यों? गुर्जर और कश्यप के बीच क्यों नहीं? गुर्जर और नाई के बीच क्यों नहीं? गुर्जर और कुम्हार के बीच क्यों नहीं? गुर्जरों के गांव में रहने वाली सभी जातियों के बीच भाईचारा क्यों ना हो? मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल यह कि क्या मिहिर भोज प्रकरण में जो राजपूत और गुर्जर समाज के बीच तनाव हुआ, उसमें राजपूतों से हमारी तलखी आई, बात में तलखी आई, जो भाईचारा था वो खत्म हुआ। लेकिन क्या गुर्जर इतना कमजोर है कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी दूसरे के सहारे की आवश्यकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा सहारा देने के बजाय हमें लड़ाना चाहता हो? इन सारे पहलुओं पर क्या हमने सोचा है, जाना है? क्या सारे राजपूत खराब हैं? क्या सारे चमार बढ़िया हैं? क्या सारे गुर्जर बढ़िया हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, सवाल ये है कि क्या भाईचारा या अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमें किसी दूसरे की आवश्यकता है? और दूसरी बात, क्या वो ईमानदारी से साथ दे रहा है या छदम तरीके से अपनी राजनीति खड़ी करने का मौका ढूंढ रहा है? ये मेरा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्या 100% गुर्जर किसी समाज या व्यक्ति के पीछे हो सकते हैं? चौधरी यशपाल सिंह जैसी शख्सियत सहारनपुर में पैदा हुई, शायद दोबारा ऐसी कोई शख्सियत सहारनपुर में पैदा ना हो। और सहारनपुर के गुर्जर अपने अपने गांव में ऐलान करके कह रहे हैं कि हम रावण के साथ हैं। बहुत अच्छी बात है, रावण के साथ नहीं, हर दबे कुचले समाज के व्यक्ति के साथ हमें होना चाहिए। गुर्जर का मतलब होता है प्रतिहार, लेकिन झींवरों के साथ भी होना चाहिए, कश्यप के साथ भी होना चाहिए, नाई के साथ भी होना चाहिए, कुम्हार के साथ भी होना चाहिए, गडरी के साथ भी होना चाहिए। किसी भी समाज के उत्पीड़न हो रहा हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, यही हमारी पहचान है। लेकिन क्या वास्तव में 100% समाज किसी का भी, क्या 100% मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहता था, बंटवारा चाहता था? नहीं। क्या 100% चमार बहन मायावती जी के साथ जुड़ा? शायद नहीं। क्या 100% गुर्जर कभी चौधरी यशपाल जी के साथ जुड़ा? शायद नहीं। 10-20% छिटका रहा। तो मेरा सवाल यह है कि जो 2-3 जगह से वीडियोज आई हैं कि 100% गुर्जर समाज रावण के साथ है, कहीं ये विज्ञापन तो नहीं है? गुर्जर समाज के तो 2 विधायक, एक सांसद उसी क्षेत्र में है, कहीं अन्य पदों पर बहुत सारे लोग हैं। तो ये राजनीतिक छलावा है, विज्ञापन है, या वास्तव में गुर्जर समाज राजनीतिक रूप से असपा की तरफ जा रहा है? इस पर मैं आपकी राय चाहता हूं। शुद्ध रूप से अपनी राय रखें, बेहूदगी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा बिंदु यह है कि क्या राजनीति में हिस्सेदारी सभी समाजों के लिए जरूरी है? और अगर जरूरी है तो वो किस लेवल पे होनी चाहिए? जैसे आज तक थी कि आज उस पार्टी में टिकट नहीं मिला तो उसमें चले गए, उसमें नहीं मिला तो उसमें चले गए। हम अभी टिकटार्थी हैं। हमें कैसी पार्टी में जाना चाहिए? और क्या रावण की पार्टी में हमें हिस्सेदारी है? क्या उनके, जब गुर्जर और चमार की बात हो रही, तीसरे की बात तो हो नहीं रही, तो 50-50% दोनों के पंजीकृत सदस्य होने चाहिए। क्या है? क्या अगला अध्यक्ष गुर्जर होगा पार्टी का? एक बार महासचिव चलो बनाया तो अगला अध्यक्ष गुर्जर होना चाहिए, या तमाम बिरादरियों से होना चाहिए? अगली बार मुसलमान हो, नाई हो, दूसरी बिरादरियों से हो, सैनी हो, जाट हो। क्या असपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेगी? क्या लोकतांत्रिक पार्टी बनकर दिखाएगी? फिर जो धक्के या जो अपमान जनता को पुरानी पार्टियों ने दिया है, तो जो नई पार्टी क्रांतिकारी पार्टी बन के आई है, क्या ये देगी? क्या किसान और मजदूरों का कहीं झगड़ा होगा तो ये दोनों जगह जाएंगे? अभी बेल्टा का उदाहरण है, हरिद्वार में बेल्टा में झगड़ा हुआ, ये एक ही पक्ष के पास गए, दोनों के पास जाना चाहिए था। भीम आर्मी सिर्फ एक पक्ष के पास गई, एससी पक्ष के पास, वहां रोड जाति के लोग हैं, वो भी ओबीसी हैं, किसान हैं, उनके पास गई।
कल अगर यही घटना सहारनपुर में दोहराई जाती है तो आप कहां खड़े होंगे, ये भी मेरा सवाल है। एक सवाल और है, आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, क्या गुर्जर समाज को भी अपनी राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए? चाहे बसपा के साथ समझौता करें, चाहे असपा के करें, समाजवादी के करें, भाजपा के साथ करें, जैसे जयंत और सुभाषपा, असपा, बसपा, सपा ये समझौता कर रहे हैं अपने 5-5, 7-10 सीटों का, तो क्या गुर्जर समाज को भी अपनी पार्टी बनाकर राजनीतिक हिस्सेदारी लेनी चाहिए या सारी उम्र टिकटारती रहना चाहिए? इन सभी बिंदुओं पर आपकी क्या राय है? खुले दिल से अपनी राय रखें और समाज के लोग रखें जिनकी फोटो हो। इस पर राय रखने के लिए आपका पहचान आना जरूरी है, नहीं तो क्या बोलते हैं उसे, ये जो लोगों ने आजकल चला रखा है आईटी सेल के लोग इससे दूर रहें, और जिन्हें बदमिजाजी करनी हो, बदतमीजी करनी हो, वो भी दूर रहें। जो वास्तव में गुर्जर समाज का भला चाहते हो, जिनके गुर्जर समाज की पीड़ा हो, वो इस पर कमेंट जरूर करें। गुर्जर समाज का ही नहीं और देश का, राष्ट्र का भला चाहते हो, वो भी इस पर कमेंट्स कर सकते हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, लेकिन तहजीब के दायरे में और संवैधानिक तरीके से। मेरी बात कतई बुरी नहीं, चूंकि समाज कहाँ जाए इसी सोच के हिसाब से लोग कहते हैं मैं इधर का पक्ष करता हूं, लोग कहते हैं इधर का करता हूं, कोई कहता है उधर का करता है, तो कोई कहता है उधर करता हूं। मेरे ये सवाल इसलिए है ताकि समाज अपनी एक दिशा तय कर सके कि हमें जाना कहाँ है। धन्यवाद।